फैमिलीज़ के जो कॉल्स आती हैं रिश्ते के लिए या फिर जो छड़े होते हैं आउट ऑफ कंट्री होते हैं उनकी कॉल्स आती हैं। हम छड़ों वड़ों के साथ तो बिल्कुल राब्ता नहीं। अभी छड़े क्या चाहते हैं? कॉल करके बस यही कहते हैं कि जी हमें रिश्ता चाहिए, कोई किसी का माँ बाप के साथ नहीं बनती, किसी की बहन भाइयों के साथ नहीं बनती। आप जब फैमिली टू फैमिली रिश्ते करवाते हैं आपको पता कैसे चलता है ये खानदानी लोग हैं? हज़रत अली का भी फरमान है कि इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, जब वो गुफ्तगू करता है तो उसकी पहचान हो जाती है। इसी कभी कोई ऐसा बंदा आपके पास आया हो, उसने कॉल की हो, मुझे इतनी खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे उसका अपना मुंह वो हम लोग जिसमें आटा गूंथते हैं उसके थाल वर्गा ही क्यों ना हो, उसमें हर जो लड़का है वो माधुरी को देख रहा होता है और भी ये कॉन्सेप्ट है कि अराई जो है वो आउट ऑफ कास्ट नहीं करेंगे या जज जो है वो आउट ऑफ कास्ट नहीं करेंगे। बल्कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दूं कि अराई और जट्टों का कहते हैं इट कुत्ते का वैर होता है, और मैंने अराइयों और जट्टों का रिश्ता भी करवाया है। बुजुर्ग हजरात की कितनी कॉल्स आती हैं आपको डेली? बुजुर्ग हजरात का तो बहुत बुरा हाल है। नाज़रीन, आपने बेतहाशा लड़के और लड़कियों की ज़ुबानों से सुना होगा कि रिश्ते कराने वाली माई नहीं। आज मेरे साथ मौजूद हैं रिश्ते कराने वाले अंकल। हम इनसे बात करते हैं और मज़े की बात यह है कि इन्होंने 5000 प्लस रिश्ते करवाए, जिसमें से कामयाब रिश्तों की रेशो है 99%। यानी कि हम अपने लफ्ज़ों में कह सकते हैं 4999 रिश्ते जो हैं वो कामयाब हुए। हम इनसे जानते हैं, इनका तारुफ़ करते हैं और इनसे इनका नाम पूछते हैं और बाकी जो मज़े की डिटेल्स हैं वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को ज़रा अपना तारुफ़ करवाइए, आपका नाम क्या है? मैं हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ, बुखारी मैरिज सेंटर से। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। कितने साल से आप लोगों के रिश्ते करवा रहे हैं? मुझे तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए। माशाल्लाह। कितनी लड़कियों के रिश्ते करवाए आज तक? खैर, लड़कियों के रिश्ते तो आपको ऐसे उंगलियों में आप काउंट कर लेंगे, मैंने कितनी लड़कियों के रिश्ते करवाए। हाँ जी, लड़कियों के रेशो आपको पता है कि ज़्यादा है हमारे माशरे में और लड़कों की कम है, तो लड़कियों के रिश्ते ज़्यादा होते हैं। अच्छा बुखारी साहब, मुझे बताइए ज़्यादातर रिश्ते जो हैं वो आपको किस शोबे से आते हैं? लाइक अगर लड़का कोई रिश्ता चाहता है तो वो क्या चाहता है? लड़की किस शोबे की हो, हाउस वाइफ हो, जॉबियन हो या किस तरह की हो? इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। जो बिज़नेसमैन लोग हैं वो बिज़नेसमैन को लाइक करते हैं, जो जॉबियन है वो जॉबियन को लाइक करते हैं। अगर जॉबियन में आप देखा जाए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेडिकल को लाइक किया जाता है। सेकेंडली ये है कि लेक्चरार या टीचर या अब नर्सिंग का शुबा भी इसमें आ गया है। अच्छा, आपके पास जो है वो ज़्यादातर फैमिलीज़ के जो कॉल्स आती हैं रिश्ते के लिए या फिर जो छड़े होते हैं आउट ऑफ कंट्री होते हैं उनकी कॉल्स आती हैं? नहीं जी, हम फैमिली टू फैमिली चलते हैं। हम छड़ों वड़ों के साथ तो बिल्कुल राब्ता नहीं। कभी कॉल आई है आपको? हाँ, कॉलें तो बेशुमार आती हैं हमें। तो फिर तो आपका एक्सपीरियंस होगा कि वो छड़े क्या चाहते हैं। छड़े तो तंग करते हैं, उसके अलावा क्या करना है उन्होंने। कॉल करके क्या कहते हैं, ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कॉल करके बस यही कहते हैं कि जी हमें रिश्ता चाहिए, कोई किसी का माँ बाप के साथ नहीं बनती, किसी की बहन भाइयों के साथ नहीं बनती। अब जिसकी माँ बाप और बहन भाइयों के साथ नहीं बनती उसकी अपनी मिसेस के साथ क्या बनेगी? अच्छा, सम टाइम लड़का कॉल करता है कि मैं महल दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए उसकी औकात उस महल में काम करने वाले ड्राइवर की भी नहीं होती। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ जी, इस तरह की फेक कॉल्स बहुत सारी आती हैं कि जो अब मुझे एक सऊदीया से कॉल आई कि जी मैं सऊदी शहजादे के साथ काम करता हूँ और इतने मेरे मोहल्लात हैं और मैं बुरे वाला या बिहाड़ी का साइड का रहने वाला हूँ। तो उसकी टॉक से पता चल गया कि वो बंदा बिल्कुल फारिग था। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जब फैमिली टू फैमिली रिश्ते करवाते हैं आपको पता कैसे चलता है ये ख़ानदानी लोग हैं? देखें, इसमें फैमिली की बहुत सारी रवायात होती हैं जिससे पता चलता है कि ये फैमिली की रवायात में है या नहीं है। यानी अब वैसे तो आप कहना नहीं चाहिए कि नीच से नीच फैमिली भी आएगी तो वो भी यही कहेगी कि हमें अच्छी फैमिली में रिश्ता चाहिए, ख़ानदानी अच्छी फैमिली में ख़ानदानी लोगों में रिश्ता चाहिए। तो जो हज़रत अली का भी फरमान है कि इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, जब वो गुफ्तगू करता है तो उसकी पहचान हो जाती है। इसी तरह हमारा एक्सपीरियंस है, जब बंदा कोई बात करता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस लेवल पे बात कर रहा है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे बताएं कभी कोई ऐसा बंदा आपके पास आया हो, उसने कॉल की हो, मुझे इतनी खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे उसका अपना मुंह वो हम लोग जिसमें आटा गूंथते हैं उसके थाल वर्गा ही क्यों ना हो, तो कभी ऐसे कोई डिमांड्स हुई हैं आपको लड़कों की तरफ से? हाँ जी, ऐसी तो बहुत ज़्यादा डिमांड्स आती हैं। उसमें हर जो लड़का है वो माधुरी को देख रहा होता है और और उनकी ये कोशिश होती है कि लड़की में हर किस्म की क्वालिटी हो, यानी कि उसकी हाइट भी हो, उसको। कितने टाइम बाद वो तरले डालते हैं बुखारी साहब, प्लीज़ चलो दी नब्ज़ ही चले, मुझे लड़की दे दो।
देखें ये तो डिपेंड करता है फैमिलियों पे। लड़के तो खैर, लड़कों को तो मैं डील ही नहीं करता, उनको मैं फारिग करवाता हूँ। फैमिलियाँ जब आती हैं ना, उसमें यह कि नहीं, कितने टाइम बाद जो है वो उसकी डिमांड्स कम होने लग जाती है, कितना टाइम गुजरता है? हाँ, उसमें तकरीबन 6 माह साल लग जाता है उसको, जब वो बिल्कुल धक्के शक्के खा के फारिग हो जाता है। और फिर वो जब अगर एक MBA है और वो डॉक्टर डिमांड कर रहा है, तो वो 6 माह तक वो BA पास से भी कर लेगा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो आपके पास आती हैं और मतलब अब भी हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट है कि हमने अराई फैमिली होती है, लेट्स सपोज वो आउट ऑफ कास्ट जो है वो शादी नहीं करते अपने बच्चों की, तो अब भी ये कॉन्सेप्ट है कि अराई जो है वो आउट ऑफ कास्ट नहीं करेंगे या जज जो है वो आउट ऑफ कास्ट नहीं करेंगे? जी, अभी भी ये चीज़ तो कायम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि क़यामत वाले दिन आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने अपने बच्चों को निकाह किए या नहीं किए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको अराइयों का रिश्ता नहीं मिला तो आपने नहीं किया, आपको जट्टों का नहीं मिला तो आपने नहीं किया। सवाए सादात फैमिली के बाकी सब फैमिलियाँ एक दूसरे में रिश्ता कर लेती हैं, और अब ये रेशो तकरीबन 50% से भी नीचे आ गई है। पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी कि अराइयों से बाहर नहीं करते थे, जट्टों से बाहर नहीं करते थे। बल्कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दूँ कि अराई और जट्टों का कहते हैं इट कुत्ते का बैर होता है, और मैंने अराइयों और जट्टों का रिश्ता भी करवाया है। किस उम्र का बंदा है जो आपसे ज़्यादा डिमांड करता है कि मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, इस तरह की लड़की चाहिए? मतलब कितने रिश्ते आपके पास किस उम्र तक के आते हैं लड़कों की तरफ से? देखिए, लड़कों के जो रिश्ते हैं वो तकरीबन 25 से लेके 35 तक रेशो होती है जो अनमैरिड होते हैं। उसके बाद फिर वो सेकंड मैरिज में आ जाते हैं। कितने % हैं ये लड़के जो 25 से 35 तक के? ये तकरीबन आप इसको कह सकते हैं 80-90% लड़के ऐसे हैं जो 25 से लेके 30। बुजुर्ग हजरात की कितनी कॉल्स आती हैं आपको डेली? बुजुर्ग हज़रात का तो बहुत बुरा हाल है। उनका तो ये है कि आप यकीन करें कि मैं हैरान होता हूँ कि अगर वो 55 या 60 ईयर ओल्ड हैं, तो उनको इस बात की सेंस होनी चाहिए कि कम से कम मेरे से चलें 8-10 साल छोटी हो जाए। अब हर चीज़ यानी पैसे कि आप शॉर्टकट मैं बताती हूँ कि वो चाहते हैं, जो 50 साल का बुढ़ा बाबा है वो कहते हैं मुझे 18 साल की लड़की चाहिए। तकरीबन आप 18 साल की तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि दूसरे अल्फाज में कह भी सकते हैं कि जब एक 60 साल का बंदा 35 साल की लड़की मांगेगा, 30 साल की लड़की मांगेगा, तो वही 18 साल वाला हिसाब हो गया। फिर वो बाबा उस लड़की का करता क्या है? बाबे ने क्या करना? बाबे ने कुछ भी नहीं करना। बाबे ने बस, बाबे की डिमांड क्यों होती है यंग लड़की? ये हमारे माशरे का बिगाड़ इसको कह सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। ज़्यादातर जो लड़कियों की कॉल्स आती हैं वो किस तरह की लड़कों की आती है, किस तरह के लड़के उन्हें चाहिए होते हैं? लड़कियों में ज़्यादातर ये होता है कि लड़के बिजनेसमैन हों और खाते पीते हों, गाड़ी हो, घर बंगला हो, ये उनके ज़्यादातर ख्वाहिशात होती हैं। सबसे पहले लड़की क्या आपसे डिमांड करती है कि क्या होना चाहिए लड़की के पास? घर, बंगला, गाड़ी, ये पैसा। हाँ। इज्जत हो या ना हो? इज्जत तो बाद में देखते हैं, वो पहले ये चीज़ पहले देखते हैं। यानी कि लड़की की डिमांड है कि सबसे पहले हमारे पास पैसा आना चाहिए। पैसा, घर, गाड़ी। अच्छा, कभी ट्रक ड्राइवर्स की आपको कॉल आई है या फिर कहीं और किसी और कंट्री से आपको कॉल आई हो? आउट ऑफ कंट्री से तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं। ट्रक ड्राइवर की तो नहीं, मुझे कोयटा से पठानों की कॉलें आती हैं, या दुबई से पठान जो गए होते हैं लेबर के लिए, टैक्सी ड्राइवर टाइप, उनकी कॉल्स आती हैं। तो वो घर से पठान वाला ज़रा वाकया हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। पठानों का ये है कि पठानों को जितना भी समझा लें आप, लेकिन वो अपनी बात पे कायम रहते हैं। मुझे कोयटा से कॉल आई बलूचिस्तान से कि जी हमें रिश्ता चाहिए, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा ऑफिस लाहौर में है, तो मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, वहाँ लोकल किसी से रब्ता करें। लेकिन उनका कहना नहीं, कोई ऐसी बात नहीं मैडम, हम लाहौर भी आ जाएंगे, आप बात करें। वो कहते हैं तुसी कुड़ी लब के रखो, असी आमन नूं तैयार हां, ऐसे। हाँ जी, वो पठान नहीं छोड़ते, वो जब बात करते हैं ना तो वो पीछे पड़ जाते हैं उनसे। ज़्यादातर ऑनलाइन रिश्ते करवाए हैं आपने या फिर फैमिलीज़ आपके पास खुद आती हैं यहाँ पे? हमारा ऑफिस है गुलबर्ग में, तो फैमिलियाँ हमें ऑफिस में भी विज़िट करती हैं, हम फैमिलियों को घरों में भी विज़िट करते हैं, और ज़्यादातर जो ऑनलाइन भी रब्ता करते हैं लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन की रेशो भी काफ़ी अच्छी है। अगर कोई हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो रिश्ता करवाना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? इसमें यह है कि मेरी वेबसाइट है www.bukharimc.com के नाम से। उसके अलावा मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है लाइफ पार्टनर सोल्यूशन के नाम से। वहाँ पे आप जैसे ही अपने डेटा एंटर करेंगे तो आपको 6 मैचेस वहाँ पे आपके शो हो जाएंगे,
और उन 6 मैचेस को आप उनका आईडी नंबर हमें भेजेंगे, हम फिर आपकी और उन दोनों की प्रोफाइल मैच करेंगे। अगर दोनों की रिक्वायरमेंट मैच होती हुई तो हम आपको रेफ़र कर देंगे। अगर वो आपको कॉल करना चाहते हैं तो किस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं? हाँ, मेरे 2 नंबर हैं। एक मेरा कॉल के लिए नंबर है 0300 8818 071। दूसरा मेरा व्हाट्सएप के लिए नंबर है 0332 440 9722। आपका यूट्यूब चैनल किस नेम से है? मेरा यूट्यूब चैनल बुखारी मैरिज सेंटर से है, फेसबुक आईडी भी है मेरी, ट्विटर का अकाउंट्स भी मेरा है, टिकटॉक का भी है, और इसी तरह वेबसाइट और एप्लीकेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे चैनल मेरे चल रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। एंड में कुछ कहना चाहेंगे व्यूवर्स को? मैं बस एक आपके चैनल या से फिर किसी पठान को ही कह दे कि भाई तुसी मैंने कॉल मैं आपके चैनल के रेफरेंस से मैं एक फैमिलियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदारा अपनी रिक्वायरमेंट कम करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बच्चियों के रिश्ते कम एज में हो जाएं तो काइंडली अपनी रिक्वायरमेंट कम रखें। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट कम होगी उतने आपके लिए आसानी पैदा होगी और उतने जल्दी आपके रिश्ते होंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अगर आप भी अच्छे और ख़ानदानी घरों में अपने बेटियों के या बच्चों के रिश्ते करवाना चाहते हैं तो आप लाजमी बुखारी मैरिज सेंटर को विज़िट करें और इनसे रब्ता करें। ये आपको ख़ानदानी रिश्ते की तलाश करके देंगे। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।